नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं एक सोशल टॉपिक, सामाजिक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जाति आधारित जनगणना, कास्ट सेंसस। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में 7 जनवरी से 2 चरणों में जातिगत जनगणना की शुरुआत हो गई है और इसका पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक किया जाएगा और इसमें घरों की गिनती की जाएगी और घरों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। दूसरे चरण में इसमें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा और इसमें जातियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि किस घर में कौन सी जाति है और उसकी संख्या क्या है, और उसमें उप जातियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। बिहार सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है, यानी एक बहुत बड़ी राशि जाति आधारित जनगणना के ऊपर खर्च करने का प्रस्ताव है। तो और इसके बारे में जानकारी दे दूं कि जातिगत जनगणना का इतिहास क्या रहा है भारत में। तो पहली बार और आखिरी बार आज़ादी से पहले भारत में जातिगत जनगणना 1931 में हुआ और उसमें ओबीसी की आबादी 52% लगभग आकलित की गई। उसके बाद से जातियों का आंकड़ा जारी नहीं किया जाता है, केवल 1951 से एसटी और एससी का आंकड़ा जारी किया जाता है। जो जनरल सेंसस होता है उसी के साथ साथ एसटी और एससी का आंकड़ा जारी होता है 1951 से, हर एक 10 साल के बाद। 1931 के जनगणना के आंकड़े के आधार पर ही मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। तो ये सब डेटा को आप पीटी और मेंस में बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपीएससी में पूछा जा सकता है, पीटी में भी, कि कितना करोड़ का बजट इसमें जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार का खर्च कर रही है। उसके बाद और भी जो जनगणना से रिलेटेड जो आंकड़े हैं जो मैंने अभी बताया उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये केवल आंकड़े ही नहीं है, इसमें तर्क भी किया जा सकता है कि क्या जाति आधारित जनगणना जायज़ है। बिहार जैसे अविकसित राज्य में, जिसमें 500 करोड़ के बजट से कई डेवलपमेंट कार्य किए जा सकते थे और कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, तो क्या 500 करोड़ रुपया केवल गिनती के लिए कि कितनी जाति की संख्या है, घरों की कितनी संख्या है, क्या इसकी गिनती के लिए 500 करोड़ रुपया का बजट जायज़ है? तो मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। दुनिया जहाँ एक तरफ चांद पे कदम रख रही है, वहीं बिहार जैसे राज्यों में 500 करोड़ का बजट केवल जाति की गिनती पे खर्च हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो बिहार सरकार इसी दलील पे ये काम कर रही है कि हम जातियों की संख्या नहीं जानेंगे तो उनके लिए जो विकास का कार्यक्रम है वो कैसे तय होगा, विकासात्मक योजना उनके लिए कैसे बनेगा और उसको क्रियान्वित कैसे होगा, आंकड़ा होना चाहिए। तो अगर आंकड़े की आपको इतनी ज़रूरत है तो बिहार में पंचायती राज सिस्टम बखूबी लागू है। हर एक गाँव में वार्ड सदस्य होते हैं, बल्कि एक नहीं 3, 4, 5 वार्ड सदस्य होते हैं। तो वार्ड सदस्य जो होते हैं, वार्ड मेंबर्स, वो अपने वार्ड जो संख्या होती है उसमें कितने घर हैं और कौन कौन सी जाति किस घर में रहती है, उनकी संख्या क्या है, आप उससे आंकड़ा इकट्ठा करवा लीजिए। आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। और दूसरा है कि अभी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और 5 का रिपोर्ट, भारत ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और 5 का रिपोर्ट जारी किया है। उसमें भी बहुत सारा आंकड़ा आपको मिल जाएगा कि कितनी जो है आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से पीछे है। उसके बाद जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। तो उस आंकड़े को इकट्ठा करके भी आप विभिन्न जातियों के लिए विकासात्मक कार्य का निर्माण कर सकते हैं और उनके उत्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार जैसे अल्प विकसित राज्य में या अविकसित राज्य में ये 500 करोड़ रुपए का जो बजट खर्च किया जा रहा है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है और इस तरह से इस राशि का उपयोग विकासात्मक कार्य में, जो रोजगार सृजन के कार्यों में लगाया जाना चाहिए था, ताकि बिहार में जो मजदूरों का पलायन होता है वो रुके और बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।